गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल आप सभी बहुत अच्छे होंगे, है ना। तो देखिए, पिछले कई दिनों से मेरा काफ़ी बिजी शेड्यूल था। आज थोड़ा सा शेड्यूल में से टाइम निकालें, ठीक है। ऐसा अब आगे भी निकालते रहेंगे। देखिए, किसी न किसी बीच में पिछले दिन भी बोले थे, आपको ऐसा बताए थे कि देखिए मेरा कुछ बिजी शेड्यूल था, उस बीच में टेक्निकल प्रॉब्लम था और इधर भी कुछ सेल्फ प्रॉब्लम आ गया था, जिसकी वजह से लेक्चर्स लेके नहीं आ पा रहा हूँ। तो अब जो है आने वाले दिन में ऐसा लग रहा है कि अब कोई बिजी शेड्यूल्स नहीं आएगा। अगर आएगा भी तो मैं उसमें से टाइम निकाल लूँगा आपके लिए, ठीक है, लेक्चर्स प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम लोग। जैसे कि पॉलिटी का सीरीज चल रहा था, प्रैक्टिस पेपर क्वेश्चन पेपर चल रहा था, ठीक है। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस पेपर देखेंगे। तो 1997 तक किए थे, है ना। कहाँ से किए थे? 1992 से लेकर के 1997 तक किए थे। और ये जो है, ठीक है, आज हम लोग करेंगे 2016 का। इससे जो बीच का है, यानी कि 1997 और 2016 के बीच का जो क्वेश्चन पेपर है, इसका डिस्कशन अभी थोड़ा सा इसको पोस्टपोन किए हैं, ठीक है। हम लोग आज डिस्कशन कर लेंगे 2016 का पूरा। ये 2016 का से 2022 तक करने के बाद फिर से हम लोग बैक आ जाएंगे, है ना। तो चलिए चलते हैं, अब डिस्कशन कर लेते हैं 2016 का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो देखिए, पॉलिटी का क्वेश्चन पेपर है और ये क्वेश्चन पेपर जो है ये बिल से रिलेटेड है, ठीक है। अब देखिए क्या क्वेश्चंस हैं, पहले इस चीज़ को हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, जैसा कि इस क्वेश्चन पेपर में पहला जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो देखिए, पहला जो है स्टेटमेंट कहता है ए बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्स ऑन इट्स प्रोपगेशंस। सेकेंड है, दूसरा स्टेटमेंट जो है कहता है ए बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा विच हैज नॉट बीन पास्ड बाय द लोकसभा शैल नॉट लैप्स ऑन डिजिटेशंस ऑफ लोकसभा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे चार ऑप्शन दिया है। ए में दिया है ए ओनली, बी में दो ओनली, सी में बोथ ए एंड टू, एंड डी में दिया है नाइदर 1 and 2, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, कहता है एक बिल, ठीक है, पेंडिंग होता है लोकसभा में, ठीक है, या लैप्स हो जाता है, ठीक है, इट्स प्रोपोगेशन, जब उसका मतलब प्रचार प्रसार होता है, ठीक है, प्रोपोगेशन होता है। दूसरा कहता है, ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट कहता है ए बिल पेंडिंग इन राज्यसभा विच हैज नॉट बीन पास्ड बाय द लोकसभा शैल नॉट बी लैप्स ऑन डिसोल्यूशंस ऑफ लोकसभा, ठीक है। देखिए, जब आप मतलब इसके बारे में पढ़िएगा, ठीक है, पार्लियामेंट चैप्टर से, ठीक है, पॉलिटी में, ठीक है। तो जब उसमें पढ़िएगा आप, वहाँ पे बिल के बारे में पढ़िएगा, ठीक है। एक बिल होता है, ठीक है, उसके बाद एक्ट होता है, ठीक है, एक लॉ होता है, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट वन बिल जो होता है ये आपका दो टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है आपका ऑर्डिनरी बिल, है ना, और दूसरा जो होता है आपका, ये होता है आपका मनी बिल, ठीक है। ऑर्डिनरी बिल, ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा, ठीक है, कहीं से भी इनिशिएट हो सकता है, ठीक है। और इसको या तो पार्लियामेंट का मिनिस्टर्स या पार्लियामेंट का मेंबर कोई भी इनिशिएट कर सकता है। लेकिन इन केस ऑफ मनी बिल ओनली इनिशिएटेड इन लोकसभा, ठीक है, और ऑल थिंग्स आर डिपेंडेंट अपॉन लोकसभा, ठीक है। इसको राज्यसभा से कोई लेना देना नहीं रहता है, ठीक है। हाँ, एक फॉर्मेलिटी रहता है कि राज्यसभा उस पर सहमति दे दे तो ज़्यादा बेटर है, अदरवाइज 14 डेज के बाद, ठीक है, ऑटोमेटिक वो बिल क्या हो जाता है, पास हो जाता है, ठीक है, ये लोकसभा में ही पास हो जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं, और एक चीज़ आपको पिछले दिन भी बताए होंगे, डिस्कशन सब किए होंगे, ठीक है। बिल क्या होता है ना, कि जब फर्स्ट वन, ठीक है, कोई भी मिनिस्टर्स फर्स्ट वन जो प्रपोजल लेके आता है, ठीक है, तो वो उसको बिल कहते हैं। और जब बिल पे साइन हो जाता है, जब पार्लियामेंट में पास हो जाता है, ठीक है, जब साइन हो जाता है प्रेसिडेंट का, दैट विल बी कन्वर्टेड इन एक्ट, ठीक है, तब वो एक्ट बन जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर से आगे का प्रोसीजर होता है, तब जाकर के वो लॉ बनता है, ठीक है। तो आप बिल समझ गए, आप एक्ट भी समझ गए, उसके बाद लॉ भी समझ गए। और जहाँ तक हम मनी बिल, ठीक है, ऑर्डिनरी बिल, देखिए एक ऑर्डिनरी बिल क्या होता है ना, कि जब जो मनी से रिलेटेड जो बिल होता है उसको मनी बिल कहते हैं, जैसे टैक्सेशन से हो गया। और मनी बिल के छोड़ के, ठीक है, जो एक्सेप्शंस है, ठीक है,
एक्सेप्शन नहीं, जो मतलब एक्सेप्ट मनी बिल, ठीक है, मनी से रिलेटेड जो भी, उसको छोड़ के जो भी बिल पार्लियामेंट में पारित होता है, ठीक है, आता है, तो उसको ऑर्डिनरी बिल में रखा जाता है, ठीक है। जो सामान्य सा बिल है, मान लीजिए किसी पे लॉ बनाना है, कोई मतलब सोशल इशू है, दिस इज कम इन ऑर्डिनरी बिल, ठीक है। तो ये सब ऑर्डिनरी बिल में है। तो देखिए यहाँ पे कहता है कि ये बिल पेंडिंग इन लोकसभा लैप्स ऑन इट्स प्रोपगेशन, बिल्कुल नहीं, ठीक है, इसका तो होगा ही नहीं। देखिए दूसरा कहता है ये बिल पेंडिंग इन राज्यसभा, कहता है कोई बिल यदि पेंडिंग है राज्यसभा में विच हैज नॉट बीन पास्ड बाय द लोकसभा, ठीक है, नोट लैप्स डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, ठीक है, बिल्कुल। अगर राज्यसभा में मान लीजिए पेंडिंग है, ठीक है, और लोकसभा में भी पास नहीं हो रहा, तो इस केस में क्या होगा, तो डिसोल्यूशन हो जाएगा, बिल मतलब डिसोल्यूट हो जाएगा। देखिए लोकसभा इसको कहते हैं पीपल्स ऑफ हाउस। यदि लोकसभा से कोई बिल पास नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो लॉ नहीं बनेगा, वो बिल नहीं पास होगा, ठीक है। तो इसीलिए आपका जो ये वाला जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका है चीफ सेक्रेटरी से रिलेटेड, ठीक है। अब देखिए क्या है चीफ सेक्रेटरी से रिलेटेड, दो स्टेटमेंट दिया है। आप इसमें पहले जैसे ही हम आंसर इसका बताएं उससे पहले आप वीडियो पॉज कर लीजिएगा, उसके बाद करके आप आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे जो कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित स्टेटमेंट को आप कंसीडर कीजिए। कहता है कि द चीफ सेक्रेटरी इन स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट, ठीक है। कहता है चीफ सेक्रेटरी जो होता है, ठीक है, स्टेट का, वो अपॉइंटेड किया जाता है उस स्टेट के गवर्नर के द्वारा, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट जो है कहता है द चीफ सेक्रेटरी इन स्टेट हैज फिक्स्ड टेन्योर, कहता है चीफ सेक्रेटरी का जो टेन्योर होता है यानी कार्यकाल होता है वो फिक्स्ड होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन है, ठीक है, वन ओनली, टू ओनली, और उसके बाद बोथ एंड टू एंड नाइदर वन और टू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब हम बात करते हैं, ठीक है, कि जब यहाँ पे देखिए कहता है द चीफ सेक्रेटरी इज स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, बिल्कुल नहीं, ठीक है। चीफ सेक्रेटरी अपॉइंटेड नहीं किया जाता है गवर्नर के द्वारा, तो क्या किसके द्वारा जाता है, तो ये किया जाता है आपका प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कहता है द चीफ सेक्रेटरी इन स्टेट हैड फिक्स्ड टेन्योर, बिल्कुल नहीं, ठीक है। जब चीफ सेक्रेटरी की बात करते हैं तो उसका जो टेन्योर होता है वो फिक्स नहीं होता है, यानी कि इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ना ही ए होगा, ना ही बी होगा, और ना ही सी होगा, तो होगा कौन, नाइदर वन एंड टू, ठीक है, ना ही वन होगा ना ही टू होगा। चलिए अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। तीसरे नंबर क्वेश्चन जो है ये है आपका ग्राम न्यायालय से रिलेटेड। क्या है, कहता है विथ रेफरेंस टू द ग्राम न्यायालय एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, ठीक है, करेक्ट। अब कहता है ग्राम न्यायालय एक्ट के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो पहला कहता है स्टेटमेंट दिया है, ठीक है, तो इसमें पहला स्टेटमेंट है कहता है एज पर द एक्ट ग्राम न्यायालय कैन हियर ओनली सिविल केसेस एंड नॉट क्रिमिनल केसेस, कहता है ग्राम न्यायालय जो वर्क करता है सिर्फ सिविल केसेस में करता है, क्रिमिनल केसेस में नहीं करता है, ठीक है। और दूसरा जो है स्टेटमेंट कहता है द एक्ट लॉ अलाउ लोकल सोशल एक्टिविटीज एंड मीडिएटर्स रिकंसिलिएशंस, ठीक है। तो कहता है कि ये अलाउ करता है लोकल सोशल एक्टिविस्ट एज मीडिएटर्स, ठीक है, मीडिएटर के रूप में, ठीक है। अब देखिए इसका जो ऑप्शन है 1 2 3 आप ये तो ऑप्शन से परिचित हो गए, ओनली 1, टू ओनली 2, ओनली सी ए एंड बी, ठीक है, और ना ही 1 और ना ही 2, ठीक है। तो अब देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है आप वीडियो पॉज करके आप दे सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ। देखिए जब हम बात करते हैं ग्राम न्यायालय का, ठीक है, जब ग्राम न्यायालय का बात करते हैं तो इस केस में कहता है कि एक्ट एज ए ग्राम न्यायालय। देखिए एक चीज याद रखिए, ग्राम न्यायालय दोनों केस में काम करता है, सिविल केसेस हो या क्रिमिनल केसेस हो, यानी कि ये जो है आपका ये स्टेटमेंट गलत है ना, यहाँ पे कह रहा है करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये दोनों में काम करता है। आप देखिए कहता है एक्ट लॉ एक्टिविस्ट मीडिएटर लोकल सोशल जो होता है, जैसे कि हम सरपंच की बात करते हैं जो भी ग्राम पंचायत है, ठीक है, तो उस स्थिति में ये वाला सही है, ठीक है। यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर होगा ओनली 2 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है।
तो जब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं तो ये जो है आपका पार्लियामेंट के पावर से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखिए आप देखिए यहाँ पे कह रहा है, इसीलिए इसका जो आप देखिए इस केस में क्या होता है ना कि आपका जो ऑप्शन नंबर है, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि राज्यसभा बाय मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ इट्स मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का डिस्कशन करते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन जो है ये है आपका, ये क्वेश्चन है आपका दो स्टेटमेंट दिया गया, इसमें देखिए क्या है, ठीक है। ये शायद पंचायत से रिलेटेड है, ठीक है। अब देखिए क्या कहता है क्वेश्चन में, इसमें कहता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कहता है मिनिमम एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर एनी पर्सन टू बी ए मेंबर ऑफ पंचायत इज 25 ईयर्स। कहता है कि मिनिमम एज जो होता है किसी भी पर्सन के लिए, ठीक है, पंचायत का जो मेंबर्स होगा उसका मिनिमम एज होता है 25 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट कहता है ए पंचायत रिकंसिलिएट आफ्टर द परमिटेड डिसोल्यूशन कंटिन्यूज ओनली फॉर द रिमाइंडर पीरियड, ठीक है। कहता है कि दूसरा का पंचायत का जो रिकंसिलिएट होता है कि ठीक है कब, द आफ्टर ए परमिटेड डिसोल्यूशन कंटिन्यूड ओनली फॉर द रिमाइंडर पीरियड, ठीक है, एक रिमाइंडिंग पीरियड के लिए होता है, ठीक है। तो अब जब इस पे बात करते हैं तो आपका जो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर देखिए ये जो है इसके लिए 25 ईयर्स नहीं चाहिए, इसमें 21 ईयर्स ही चाहिए, ठीक है। हाँ ठीक है, लेकिन इस केस में ये वाला सही है आपका, ठीक है, यानी कि ए पंचायत रिकंस्टिट्यूट आफ्टर परमिट डिसोल्यूशन कंटिन्यू ओनली फॉर द रिमाइंडर पीरियड, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी आ गया, यानी कि 2 नंबर दूसरा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, ठीक है। आज हम लोग 2016 का क्वेश्चन पेपर डिस्कशन किए, अब हम लोग कल देखेंगे 2017 का, ठीक है, क्वेश्चन पेपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अब आगे से रेगुलर वीडियो रहेंगे, ठीक है। उसके पीछे रीजन है क्योंकि मैं मेरे जितना भी बिजी शेड्यूल था सबको मैंने बाइकआउट किया और आने वाले एग्जाम जो है 5 जून को है ना, तो इसीलिए अब रेगुलर रहूँगा आपके लिए, ठीक है। तब तक आप लोग अगले दिन जब तक वीडियो अवेलेबल नहीं करवा पा रहे हैं, ठीक है, तब तक आप लोग अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, फिर हम आपको अगले दिन वीडियो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे 2017 का। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।